हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। BSCC ऑनलाइन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह ट्रिंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम चलते हैं त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हम जो त्रिभुज या ट्रिंगल जो दिया है इसके वर्ड्स पर गौर करेंगे, शब्द पर गौर करेंगे। देखिए, त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और दूसरा हुआ है आपका भुज। भुज लिया गया है आपके भुजाओं से, साइड से। त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है जो भुजाएं से ली गई है। यानी हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं वाला आकृति, यानी वैसी बंद आकृति जिसमें क्या हो, तीन भुजाएं हो। क्या हो? तीन भुजाएं हो। दूसरा इसका इंग्लिश वर्ड लेते हैं। इंग्लिश वर्ड जो है, इंग्लिश वर्ड लेते हैं ट्रिंगल जो दिया है ये भी देख लेते हैं। ट्रिंगल भी बना है, ये देखिए, एक हुआ ट्राई और दूसरा हुआ एंगल्स। ये ट्राई का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जो होता है थ्री होता है और एंगल्स का अर्थ होता है एंगल्स का अर्थ एंगल सी होता है, लेकिन यहाँ पर साइड को डोनेट करेगा। फिर भी जैसे देख लीजिए, आपको दिखा दें क्या हुआ, 1 2 3, ये तीनों कोणों को दर्शाया। इसका अर्थ होता है कोण, एंगल। तो क्या दर्शाया? तीन कोण, यानी त्रिभुज या त्रिकोण। ये शब्दों का हुआ। इसके बाद से चलिए हम परिभाषा पर चलते हैं। देखिए, त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है? कहा जाता है ट्रिंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देख लीजिए, जैसे ये हुआ आपका त्रिभुज। ये क्या है? आपका त्रिभुज है, तीन भुजा है इसमें। इसका चलिए हम नाम भी दे दे रहे हैं। क्या दे दे रहे हैं जी? नाम दे दे रहे हैं। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लें। त्रिभुज में क्या क्या होता है, एक ट्रिंगल के अंदर क्या होता है। तो ट्रिंगल के अंदर चलते हैं। सबसे पहले भुजाओं के बारे में। तो हम आपको बता दें कि भुजाएं जो साइड्स होते हैं, साइड्स आपके थ्री होते हैं। तो ये अगर ट्रिंगल ABC की बात करें, जिसको हम दर्शाएंगे किसे, ट्रिंगल ABC ऐसे लिख कर दर्शाएंगे, ट्रिंगल का सिंबल है। तो क्या होगा? भुजाएं होगा आपका, साइड्स होंगे, एक होगा AB, सेकंड होगा BC, इसके बाद होगा CA। अगर हम चलेंगे कोण के बारे में चलेंगे, एंगल्स के बारे में चलेंगे, तो इसमें तीन एंगल्स होते हैं, तीन कोण होते हैं। कौन कौन? कोण A, एंगल B, एंगल C। अगर चलते हैं इसके वर्टेक्स, शीर्ष के बारे में चलते हैं, शीर्ष बिंदु या शीर्ष के बारे में, ये भी तीन होते हैं, A, B, C। ध्यान दीजिए, ये वाला इसके एंगल हो गए और ये क्या हो गया, इसका जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला, ये क्या हो गया? इसके वर्टेक्स हुए। देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रिंगल, एक त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, त्रिभुज जो होते हैं कुल 6 प्रकार के होते हैं। तीन भुजाओं के आधार पर और तीन होते हैं कोण के आधार पर। 3 बेस्ड ऑन साइड्स एंड अदर 3 बेस्ड ऑन एंगल्स। जो देखिए, तो आपके जो भुजाओं के आधार पर होते हैं, ये बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर तीन आपके होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रिंगल। दूसरा होता है द्विबाहु त्रिभुज, ये होता है आइसोस्केलस ट्रिंगल। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, एस्कालेन। क्या होता है? एस्कालेन ट्रिंगल। इसके बाद से जो होता है अदर 3 जो होते हैं उनको देख लेते हैं। ये होते हैं कोण के आधार पर। किस पे होते हैं जी? कोण के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल। ये भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो 3 3 कुल हो जाते हैं 6 प्रकार। तो इसमें सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज।
इसको कहते हैं अक्यूट ट्रिंगल, अक्यूट ट्रिंगल, या इसको एक और कहते हैं अक्यूट एंगल्ड ट्रिंगल, अक्यूट एंगल्ड ट्रिंगल। दूसरा जो होता है वह होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है जी, यहाँ देखिए, यहाँ कर दे रहे हैं आपको, समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं राइट ट्रिंगल कहिए या राइट एंगल्ड ट्रिंगल। और तीसरा जो होता है वह होता है अधिक कोण त्रिभुज, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रिंगल कहिए या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिंगल कहते हैं इसको हम। तो ये आपके 6 प्रकार होते हैं जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रिंगल। समबाहु पहले देख लेते हैं। समबाहु ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है समान कहिए चाहे बराबर कहिए, और बाहु का अर्थ होता है भुजाएं। यानी शब्द भी हमको क्या डेफिनेशन दे दिया कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आज साइड्स आर इक्वल इन मेजर कैसे, आप लेंथ भी कह सकते हैं। कहा जाता है वह त्रिभुज जिसकी तीनों कहिए चाहे सभी कहिए, तीनों भुजाएं आपस में समान लंबाई के हो या समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम आपको लेकर चल रहे हैं ए बी सी। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, अगर समबाहु होगा यहाँ पर भुजाओं के बारे में कुछ कंडीशन जान लीजिए। ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी बराबर होगा सी ए के, यानी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और कोणों के बारे में कुछ रिलेशन जान लीजिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों कोण 60 डिग्री के हो जाएंगे। कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। और देखिए भुजा के आधार पर दूसरा जो इसका प्रकार है, टाइप्स है, आइसोस्केलस ट्रिंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसका हम थोड़ा सा जो वर्ड दिया है टॉपिक, इसको हम क्लियर करते हैं। समद्विबाहु, ये देखिए 3 शब्दों से मिलकर बना है। सम, उसके बाद से द्वि धन बाहु। सम का अर्थ क्या पढ़े हैं आप लोग, सम का अर्थ पढ़े हैं बराबर, और द्वि का अर्थ क्या, बराबर है समान। द्वि का अर्थ क्या है 2, और बाहु का अर्थ होता है भुजाएं। यानी यह टॉपिक ही क्लियर कर दिया कि वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार इसका परिभाषा मिलता है, वह त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं आपस में समान लंबाई के हो या समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, ये ऐसे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ए बी सी रख देते हैं इसका नाम, और ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर जो भी हुआ। इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें जो भुजाएं हैं, इसमें 2 भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। और इन भुजाओं के सामने का कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर थे। ए बी के सामने का कोण कौन हुआ, कोण सी, और ए सी के सामने कोण कौन हुआ, ए बी। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, और भी माप इसके हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी होगा 2 भुजाएं आपस में, 2 साइड हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए इसके बाद से जो तीसरा इसका भुजा के आधार पर अंतिम है, और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। इसमें शब्दों को जो वर्ड्स है इसको क्लियर कर लेते हैं। विषम धन बाहु, विषम का अर्थ होता है असमान, और बाहु का अर्थ होता है भुजाएं। ये डेफिनेशन खुद दे दिया, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर
न हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका परिभाषा देख लें, कहता है वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ABC, यहाँ साइड्स जो होंगे AB, जो आपके साइड्स लेंगे, भुजाएं लेंगे, यहाँ पर AB नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। जैसे माप लेना है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 7 सेंटीमीटर होगा, तीनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, तो क्या हुआ, आपका विषमबाहु त्रिभुज हुआ। इसके बाद हम चलते हैं कोण के आधार पर भुजाओं का, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, जो उसके टाइप्स होते हैं। तो इसमें कोण के आधार पर फर्स्ट है बेस्ड ऑन एंगल, और इस तरह से चौथा है तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। कहा जाता है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक। जैसे देख लीजिए, इसी को ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए 50 डिग्री है, ये हो गया कितना 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो तीनों कोण क्या है, तीनों जो है लेस देन 90 डिग्री से कम है। तो ऐसे कहीं भी आपको त्रिभुज मिल जाए जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तो वो कोण क्या होते हैं, वो त्रिभुज क्या होते हैं जी, वह त्रिभुज आपका जो न्यून कोण त्रिभुज होगा। देखिए इसके बाद जो पांचवा डेफिनेशन है और कोण के आधार पर दूसरा, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री का है। जब मान लीजिए एक कोण 90 डिग्री का हो गया, दूसरा बाकी दोनों का योगफल कितना हुआ, वो हो जाएगा 90 डिग्री बचेगा। तो 90 डिग्री में 2 हिस्सेदार हुए, तो जाहिर सी बात है उसका मान क्या होगा, 90 से कम होगा। तो कहा जाता है कि वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण क्या हो, समकोण मतलब 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ देखिए ABC ये 90 डिग्री का है। तो देखिए 90 डिग्री का जब ये है, ये 90 डिग्री सिंबल भी है, 90 डिग्री जब हुआ तो यहाँ जाने वाली बात क्या है, तो त्रिभुज ABC में जब आप चलेंगे तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। तो इसमें जो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट जो सामने वाला जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, इसको हम कहते हैं क्या, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कर्ण जो होता है 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है, सबसे बड़ा भुजा है। इसके बाद जो दो बच जाते हैं AB और BC, कर्ण को छोड़ करके, तो आपस में लंब और आधार के रूप में बदलते रहते हैं। देखिए इसके बाद है अंतिम है इसका कोण के आधार पर और त्रिभुज के जो प्रकार है मूल रूप से अधिक कोण त्रिभुज। तो कहा जाता है वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो है एंगल B क्या है, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक है। इसीलिए क्या होगा, ये आपका अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल है, इसीलिए ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा,
इसमें एंगल बी इक्वल टू क्या है जी, थीटा, क्या बोलेंगे इसको, थीटा, एंगल बी ऐसे कर सकते हैं, एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज हुआ, तो अधिक कोण त्रिभुज हुआ, क्योंकि इसका एक कोण अधिक कोण है। अब इसमें एक खास बात है जानने के लिए, देखिए राइट एंगल ट्रिंगल के लिए और ऑब्ट्यूज ट्रिंगल के लिए, कि राइट एंगल ट्रिंगल में भी और ऑब्ट्यूज ट्रिंगल में भी केवल एक ही कोण, एक ही एंगल जो होगा वह समकोण होगा या अधिक कोण होगा, एक से अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। वीडियो आप लोग अंत तक देखिए, इसके लिए थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।